तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जापान का फ्री वीज़ा जो ओपन है पाकिस्तानियों के लिए उसकी मुकम्मल तफसीलात बताई थी। काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई है। अभी अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख लीजिए। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि जापान का लाइफस्टाइल कैसा है, जापान में पाकिस्तानियों की सैलरी कितनी होगी, काम की नौयत कैसी होगी और आप कितनी सेविंग कर सकेंगे और वहाँ पे कितने अखराजात आपके आएंगे। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मालूमात होगी। बल्कि इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और दूसरे लोगों का भी भला हो सके, दूसरों को भी रहनुमाई मिल सके, फ़ायदा हासिल हो सके। दोस्तों, सारी दुनिया में पहचान बनाने वाला जापान कंट्री है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है और इसका पासपोर्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बगैर वीज़े के दुनिया के 180 ममालिक में जा सकते हैं जिनके पास जापानी पासपोर्ट है। और इनके लोग इतने ज़्यादा मेहनती है कि वो सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। और यकीन करें कि इनके जो रेलवे स्टेशन और बसेस वगैरह है वहाँ पे आप देखेंगे तो सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा रश खचाखच बड़ा होता है। इसकी वजह यह है कि जापानीज़ जो है टाइम की कदर बहुत ज़्यादा करते हैं। और यकीन जानिए कि रात को 9 बजे इनकी मार्केट्स वगैरह बंद होना शुरू हो जाती है और रात 9 बजे के बाद ये सो जाते हैं। मतलब जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। है तो मतलब कि ये गैर मुस्लिम है लेकिन ये समझ लें कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लामी रवायात के मुताबिक काम करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। और रात 9 बजे के बाद म्यूज़िक लाउड आवाज़ में चलाना बिल्कुल मना है वहाँ पे सख्ती से, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जुर्माना किया जाता है। कहा जाता है कि जापानीज टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, इनके लिए हर चीज़ टाइम ही है, ये टाइम को वैल्यू देते हैं। और अब बात की जाए कि अगर जापान में पाकिस्तानी चला जाता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है, तो एक आम आदमी जो है वो 2 से 3 हज़ार डॉलर जो है आसानी के साथ पाकिस्तानी अर्न कर सकता है। जिसके पास कोई हुनर नहीं है, जिसके पास हुनर है उसकी सैलरी इससे भी ज़्यादा होती है। और आप अगर देखें कि युआन जो है पाकिस्तानी 1 रुपये 63 पैसे हों तो 1 युआन बनता है। गूगल दोस्तों को बताओ कि जापानी करेंसी जो पाकिस्तानी लिहाज से कितने की बनती है, ये हम देखते हैं JPY टू यन और ये आ गया 1.63 पाकिस्तानी। मतलब पाकिस्तानी से जापानियों की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जो है पाकिस्तान के मुकाबले में अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। जापान में अगर कंपनी आपको रहाइश दे देती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि तकरीबन आपको खाना और रहाइश वो फ्री दे देंगे, ट्रैवल आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपका एक्सपेंस आ जाएगा जापान के अंदर। यूटिलिटी बिल्स वगैरह, रहाइश, खाना पीना और ट्रैवल ये सारा कुछ डाल के आम आदमी आसानी के साथ 4 से 5 लाख रुपए कमा लेता है जापान में रह के। और 1 लाख रुपए आपका अगर एक्सपेंस भी हो जाता है फिर भी आप ऑलमोस्ट 3 लाख 2.5 से 3 लाख रुपए सेविंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत रीजनेबल है। एक कहावत मशहूर है कि जापानीज जो है ये जितने मर्जी गुस्से में हों ये किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये इतने ज़्यादा खुश इखलाक होते हैं। जो लोग यहाँ से जापान में चले जाते हैं उनको जापान में सेटल होने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही वो जापान में सेटल होते हैं उनका वापस आने को दिल ही नहीं करता, उनको जापान कंट्री की लत लग जाती है। अगर आप विजिट वीज़े पे हैं तो आप जापान में चले, आपका वीज़ा लग गया तो आप ये ना समझे कि आप जापान चले गए हैं। जापान की इमिग्रेशन जो है ये पूरी दुनिया की बहुत सख्त इमिग्रेशन है। यहाँ पे काफ़ी सख्त सवाल तो वही पूछते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, कितने दिन रहेंगे, आपके पास पैसे कितने हैं। लेकिन काफ़ी टफ इनकी इमिग्रेशन होती है, इसलिए आपको होटल बुकिंग जो है वो लाजमी करके आना पड़ेगा, ना कि आप बुकमी वगैरह वेबसाइट से टेम्परेरी बुकिंग करें। आपको रियल में बुकिंग करवा के आना पड़ेगा और आपको मुतमिन करना पड़ेगा इमिग्रेंट्स को कि हम वाकई टूर करके विजिट करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसके अलावा आपको पैसे दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने जापानीज आपको इमिग्रेशन में ईजीली क्लियर कर देंगे। उसकी वजह यह है कि आपके पास से कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एक रीज़नेबल अमाउंट हो जिसका इमिग्रेंट्स वालों को पता हो कि इसने 10 से 15 दिन रहना है, तो एक रीज़नेबल अमाउंट हमारी कंट्री में ये स्पेंड करेगा जिससे हमारी कंट्री का जो है रेवेन्यू बढ़ेगा और इसकी इकोनॉमी बेहतर होगी। जापानी तनख्वाह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे मैंने तो आपको बताया 2 से 3 हज़ार डॉलर ईजिली बंदा कमा सकता है, लेकिन इनका एक तरीक़ेकार है कि जिस बंदे को फैक्ट्री में 2 साल हो चुके होते हैं उसको प्रेफर करते हैं, उसकी सैलरीज दूसरों से 2 से जिसको 5 साल हो जाते हैं दूसरों से 18 से 30% उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। और इसी तरह जिसको 5 से 10 साल हो जाते हैं उसकी भी सैलरी 18 से 30% बढ़ाते हैं, बल्कि 35% तक बढ़ा देते हैं। जापान में ओवर टाइम भी लगता है, ओवर टाइम जो 1.5 गुना 1.5 गुना से लेके 2 गुना तक कंपनीज देती है और इस तरह सैलरी बढ़ाती हैं। 58% जो जापानीज कंपनी है वो सैलरी बढ़ाती हैं सालाना।
और तकरीबन 42% जो कंपनीज है वो सालाना सैलरी नहीं बढ़ाती, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर, या जैसे मैंने आपको बताया 2 से 5 साल जिसको हो जाते हैं, फिर 5 से 10 साल का पीरियड हो जाता है, इस हिसाब से वो इनकी सैलरीज बढ़ाते हैं। बाकी काम देखा जाए तो काम तो इनका मुश्किल भी है, लेकिन जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं उस हिसाब से इनका काम कोई मुश्किल नहीं है। काम वैसे ज़्यादा होता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये भी लोग मेहनती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रह के मुश्किल काम करता है उनके लिए कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी को ना छेड़ते हैं ना किसी को तंग करते हैं, लेकिन इनके कानून सख्त है। इनका ये मानना है कि जियो और जीने दो। इनकी एक बहुत अच्छी लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल बहुत ही खूबसूरत है इनका। बाकी अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जापान जाने के वीज़ा से लेके मुकम्मल मालूमात गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। और एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि आप जापान का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी फिर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी मज़ीद आने वाली मालूमात आपको फराहम करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।